और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान ने चली है एक और बड़ी चाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब अप्रूवल देने वाली टीम को ही बदल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई अब एक्टिव हो गए हैं। मोहसिन रेजाई मुश्तबा खामनेई के प्रतिनिधि बन गए हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बने प्रतिनिधि और मुश्तबा खामनेई ने मोहसिन रेजाई को एक तरह से नियुक्त किया है और बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको ये भी बता दें, जिस रूप में लगातार अब जो शांति वार्ता पर बातचीत चल रही थी, जिस रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर शांति वार्ता या प्लान बनाए जा रहे थे, उसकी टीम की बड़ी कमान मोहसिन रेजाई को दे दी गई है। बढ़ते ही एक और अगली बड़ी खबर की ओर, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, हॉर्मुज में नाकेबंदी की चौकीदारी अब और भी ज्यादा सख्ती एक तरह से के साथ में की जा रही है। हॉर्मुज में नाकेबंदी और भी ज्यादा ये कहा जाए कि खास है। अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी का चौकीदार बन गया है। अमेरिकी नौसेना अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात किए हैं अपने 20 से ज्यादा युद्धपोत। 9 अगस्त तक 55 जहाजों ने अपना रास्ता एक तरह से बदला है, ये सेंटकॉम का कहना है। सेंटकॉम के अनुसार सैन्य कार्रवाई में 2 जहाज एक तरह से बेकार किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस के 20 से ज्यादा वॉरशिप तैनात किए गए हैं। इसका मतलब ये कि अब घेराबंदी और नाकेबंदी और मजबूती के साथ में अमेरिका कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हॉर्मुज में बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ओमान के तट के पास एक और जहाज पर हमला हुआ। जी हां, एक और जहाज पर हमले की खबर है। यह हमला हुआ है ओमान के तट पर और हमले की वजह से जहाज में भयंकर आग लग गई। हॉर्मुज के गेट पर भीषण आग लगी है। तेल टैंकर पूरी तरह से धधकता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें दर्शाती हैं किस तरह से एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समंदर की लहरों में आग का गोला बन रहा है। ओमान के तट के पास में जहाज पर ये हमले ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर अब वार प्रचंड है। हॉर्मुज की जल संधि में ईरान के सख्त रुख और नाकेबंदी के आगे महाशक्ति अमेरिका पस्त नजर आ रहा है। जिस ट्रंप प्रशासन ने युद्ध की धमकी दी थी, वही आज वॉशिंगटन में बैठकर ईरान के साथ में शांति समझौते और न्यूक्लियर डील में ढील देने की राह तलाश रही है। अब वैश्विक तेल संकट और घरेलू दबाव के बीच में ट्रंप के पास में कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी संप्रभुता और शर्तों के आगे अमेरिका को झुकना ही होगा। तो क्या इसे अमेरिकी नीतियों की विफलता और तेहरान के सामने ट्रंप का औपचारिक आत्मसमर्पण माना जाएगा? सवाल बड़ा है, लेकिन स्थिति बिल्कुल साफ। पश्चिमी एशिया में बाजियां पूरी तरह से ईरान के हाथ में है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के गुरूर को तेहरान के फौलादी इरादों ने मिट्टी में मिला दिया। जिस अमेरिका ने फरवरी के महीने में ईरान को घुटनों पर लाने का दावा करके युद्ध की शुरुआत की थी, वही अमेरिका आज 5 महीने बाद अपनी जान बचाकर भागने का रास्ता ढूंढ रहा है।
वाशिंगटन से लेकर पेंटागन तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इस तबाही के दलदल से अमेरिका को कौन निकालेगा? जो परमाणु डील ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार थी, जिस न्यूक्लियर मुद्दे के दम पर ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में आग लगाई थी, आज खुद राष्ट्रपति ट्रंप उसी परमाणु मुद्दे को कचरे के डिब्बे में फेंक कर भागने को तैयार है। शर्त सिर्फ एक है, ईरान होर्मुज को खोल दे और ट्रंप अपनी हार को जीत का मुकुट पहनाकर अमेरिका लौट आए। लेकिन रुकिए, क्योंकि ईरान कोई मामूली देश नहीं है। ईरान फौलाद की तरह वो दीवार बन चुका है जिसने ट्रंप के हर दांव को पस्त कर दिया है। होर्मुज दुनिया का वो आर्थिक दिल जिसकी धड़कन तेहरान की उंगलियों पर नाचती है। ईरान ने इस सकरे जलमार्ग की ऐसी फौलादी नाकेबंदी की है कि पूरे पश्चिमी जगत का सांस लेना दूभर हो गया। ईरानी मिसाइलों और घातक ड्रोन्स के खौफ से व्यापारिक जहाज ठप पड़े हैं। वैश्विक तेल बाजार में ऐसा भूचाल आया कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक हाहाकार मचा हुआ है। ईरान की इस आक्रामक रणनीति ने ट्रंप को ऐसी पटखनी दी है कि अब वो बिना शर्त पीछे हटने की जमीन तैयार कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों से बंद कमरे में साफ अल्फाज में कह दिया कि बिना न्यूक्लियर डील के भी पीछे हटना पड़े तो हट जाओ। यानी जिस परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने अमेरिका आया था, अब उसे वैसे ही छोड़कर ट्रंप अपनी साख बचाने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन ट्रंप अगर समझ रहे थे कि वो आसानी से बचकर निकल जाएंगे, तो तेहरान ने उनके सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाकिर ने अमेरिका के मुंह पर वो शर्तें मार दी हैं जिसने वाशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। तेहरान ने साफ कर दिया कि बात सिर्फ होर्मुज खोलने की नहीं होगी। अगर अमेरिका को अपनी जान बचानी है तो उसे युद्ध हमेशा के लिए खत्म करना होगा।
अमेरिकी नौसेना को बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा। मिडल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों के उल्टे पांव भागना होगा और तो और ईरान की जब्त की गई पाई लौटानी होगी और अरबों डॉलर का खजाना भरना होगा। इसे कहते हैं फौलादी कूटनीति। ईरान ने अमेरिका को उसी के बुने जाल में ऐसा फंसाया कि अब फैसला अमेरिका नहीं बल्कि तेहरान लिख रहा है। अमेरिका के भीतर स्थिति बेहद विस्फोटक हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप के सर पर मध्यावधि चुनाव की तलवार लटकी हुई है। 3 महीने से भी कम का समय बचा है और अमेरिका का आम नागरिक महंगाई से कराह रहा है। ईरान के साथ जंग की वजह से अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। ट्रंप हर मंच से चीख कर कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील जल्द होने वाली है, लेकिन हकीकत है कि तेहरान ट्रंप के किसी खोखले वादे पर यकीन करने को तैयार नहीं। जेडी वेंस जैसे शीर्ष अधिकारी अमेरिका की झूठी धौंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पेंटागन को पता चल चुका है कि ईरान के जमीनी और समुद्री मोर्चे पर मुकाबला करना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अप्रैल के महीने में जब अमेरिका ने दावा किया था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए दफना देगा, तब किसी ने सोचा नहीं था कि सिर्फ 5 महीने बाद अमेरिका खुद अपने ही बयानों को दफनाने पर मजबूर हो जाएगा। जब कूटनीति के मेज पर ईरान ने अपनी एक भी शर्त से पीछे हटने से मना कर दिया, तो ट्रंप प्रशासन ने अपने गोल पोस्ट ही बदल दिए। अब व्हाइट हाउस का पूरा जोर सिर्फ इस बात पर है कि कैसे भी करके होर्मुज खुल जाए, ताकि अमेरिका अपनी जनता के सामने झूठी जीत का ढोल पीट सके। डोनाल्ड ट्रंप जनता को बरगलाने की कोशिश में है कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा दिया है, इसलिए अब समझौता जरूरी नहीं। लेकिन दुनिया देख रही है कि ये जीत का ढोल नहीं बल्कि महाशक्ति के पराजय की शहनाई है।
इतिहास गवाह है, जो भी ताकत तेहरान की संप्रभुता को चुनौती देने आई है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। आज 5 महीने के इस खूनी संग्राम के बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि ईरान न सिर्फ अमेरिकी धमकियों का डटकर मुकाबला किया, बल्कि अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत से वाशिंगटन को घुटनों पर ला दिया। अरबों डॉलर का मुआवजा, सैनिकों की वापसी और पाबंदियों का खात्मा, ईरान की इन शर्तों ने साबित कर दिया कि पश्चिम एशिया का असली बॉस कौन है। ट्रंप अपना चेहरा बचाने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन इतिहास इस मोड़ को हमेशा याद रखेगा, जहां सुपर पावर अमेरिका की धमकियों पर ईरान का इनकलाब भारी पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।